ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा व्रत होता है जीवित पुत्र का व्रत। यह पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, संतान की रक्षा के लिए होता है। आज मैं आपको इसकी कथा सुना रहा हूँ, पूरे ध्यान से आपको ये कथा सुननी है। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, साक्षात माता लक्ष्मी का घर के अंदर वास होता है, जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। साल में 2 बड़े व्रत आते हैं, माँ लक्ष्मी व्रत और साथ ही व्रत होता है जीवित पुत्र का व्रत। इन व्रतों का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि उतारे, भोग को प्रसाद के रूप में बांट दे। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और न काटने ही चाहिए। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, साथ ही जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र न होते ही मर जाते हों तो उनके मृतवत्सा दोष दूर हो जाता है और इस व्रत के करने से, कथा के श्रवण करने से पुत्र के योग बन जाते हैं। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में ब्राह्मण निवास किया करता था। वह ब्राह्मण सत्य को जानने वाला था और भगवान का पूजन किया करता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। वह विशेष दुखी हुआ क्योंकि जिसके 7 पुत्र मर चुके हों वह सुखी कैसे रह सकता है। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित न हुए, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। उसने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए लेकिन 7 की मृत्यु हो चुकी है। आपके राज्य में हम दुखी हैं और आपके राज्य में अगर हम दुखी हैं तो इसका कोई उपाय आप जरूर बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मणों, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, यह व्रत कैसा है और इसका क्या प्रभाव है? भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह व्रत संतान की लंबी आयु का व्रत होता है। यह पुत्र जीवी व्रत है जिसे पुत्र जीव का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को अगर तुम धारण करोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु अवश्य ही लंबी होगी। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ रुक गया और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको बताया था उसने उसी प्रकार से व्रत रखना आरंभ कर दिया। उसने पुत्र जीवक व्रत के पूरे नियमों का पालन किया और उन्होंने व्रत रखा। व्रत रखने के बाद उसने सूर्यदेव से आराधना की। जैसे ही उसने सूर्यदेव से आराधना की, सूर्यदेव का रथ रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला उतार कर ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गई। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। जैसे उस ब्राह्मण ने जीवित पुत्र का व्रत किया, उसके प्रभाव से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला उतार करके उस ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी। और जैसे ही माला डाली, सूर्यदेव आगे बढ़ गए और उसके ठीक बाद ही यमराज वहाँ पर आ गए। यमराज उसके प्राण लेने के लिए आ गए।
उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे और जैसे ही उन्होंने व्रत किया, गले में माला डाली, उसी समय यमराज आ गया और यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमसे झूठ बोला है। इस व्रत के प्रभाव से कहा था कि पुत्र की आयु लंबी होगी, यह श्रेष्ठ व्रत है और सूर्यदेव भी आए, लेकिन ये क्या, समय पर यमराज भी आ गए। इस व्रत का क्या फल है, भगवान श्री कृष्ण झूठे हैं। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दूं। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सभी की उम्र बढ़ाना और सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा के साथ में इस व्रत को करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सर्वप्रथम सुबह उठ करके स्नान करें। स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करते हुए गंगा च चंचय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सिंधु कुरु, इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में एक लोटे में जल लें और उसमें पुष्प डालें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आप व्रत का नियम करें, अपने इष्ट देवता की पूजा करें और व्रत की विधि के अनुसार व्रत को करें। इस व्रत के करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं रक्षा करते हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है और साथ ही इस दिन जीमूत वाहन की पूजा भी की जाती है। गरुड़ देव भगवान की पूजा भी की जाती है। इन पूजाओं को करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सारे संघर्ष दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इस दिन आप भगवान के मंत्रों का जाप करें और इस कथा को श्रवण करें। शीघ्र ही आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपके पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ओम नमो भगवत